माननीय उपसभापति जी, बिल्कुल सही कहा सभी माननीय सदस्यों ने कि ये जो सिनेमाटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2023 है, ये बहुत लंबा समय लगा। 1952 के बाद 1981 में जब बड़ा संशोधन हुआ, उसके बाद लगभग 4 दशक बीत गए, लेकिन 4 दशकों में बहुत कुछ बदला है। फिल्में बनाने का तरीका भी और फिल्मों को पायरेसी के माध्यम से चुराने का तरीका भी और दिखाने का भी। जहां एक और बात चल रही है कि बड़े पर्दे पर, बड़ी स्क्रीन पर नंबर ऑफ स्क्रीन्स बढ़े, वहीं इंटरनेट के माध्यम से आज विद इन फ्यू सेकेंड्स जो पायरेटेड आपका कंटेंट है उसको दुनिया के किसी भी हिस्से में पहुंचाया जा सकता है, कुछ सेकंड में भेजा जा सकता है, लेकिन किसी के सालों की मेहनत पर पानी फिर जाता है। किसी के धूप में अपना पसीना बहाने पर, किसी ने अपना खून पसीना बहाया है, उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर जाता है। इसलिए सिनेमाटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2023 बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक तरह से फिल्म जगत से जुड़े हुए एक छोटे से छोटा किरदार निभाने वाला, स्क्रीन पर या स्क्रीन से पीछे, उसके अधिकारों को आप आज संरक्षण देने वाले हैं। आप उनके हितों के लिए बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं और उसके लिए पूरा सदन एकजुट होकर साथ आया है। इसके लिए मैं आपका बहुत प्रशंसा भी करता हूं, आपका धन्यवाद। आप सबसे मैं साझी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पिछले वर्ष जब मैंने सेंट्रल एशिया के कुछ यूथ लीडर्स का एक डेलीगेशन होस्ट किया, तो दिल्ली में हमने अपनी कल्चरल आइटम्स उनको दिखाने का प्रयास किया। और जब भारत की कल्चरल आइटम्स हुई, जिसमें बहुत हमारे ट्रेडिशनल डांसेस से लेकर कल्चर सबको दिखाया गया, तो उन 5 देशों ने, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन सब ने कहा कि हम भी अपना कुछ करके दिखाना चाहते हैं। हमने कहा अतिथि है, इनको अवसर देना चाहिए। और जब मंच पर वो लोग आए तो उन्होंने आकर कोई अपने देश का गाना नहीं बजाया, उन्हें भारतीय फिल्मों के गानों को अपनी आवाज में गाया भी और संगीत भी दिया। और मुझे खुशी इस बात की है कि गाने भी कोई आजकल के नहीं गाए। मिथुन चक्रवर्ती जी के जमाने में उन्होंने गाना क्या गाया, जिम्मी 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 आजा आजा आजा। आप कल्पना कीजिए, आज की पीढ़ी जिनका जन्म उस समय नहीं हुआ होगा, आज भी जिम्मी 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 आजा आजा आजा। और उसके अगले ने क्या गाया, आई एम अ डिस्को डांसर। तो ये सब दिखाता है कि भारत की सॉफ्ट पावर की ताकत क्या है, और इसको और ताकत देने का काम आज ये महान सदन कर रहा है। इसलिए मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अब फिल्मों का एक बहुत विशाल स्तर किया गया है। अब केवल यहीं तक नहीं, आज विश्व की बड़ी से बड़ी पिक्चरों का पोस्ट प्रोडक्शन काम हिंदुस्तान में होता है। एवीजीसी सेक्टर, जो एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, ग्राफिक्स और कॉमिक्स, ये सेक्टर बहुत बड़ा ग्रो कर रहा है। तो हमें कुल मिलाकर फिल्म जगत को एक बहुत बड़े अवसर के रूप में देखना चाहिए और एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में देखना चाहिए कि जब ये बिल 2019 में लाया गया, तब इसमें केवल छोटा सा संशोधन था। उससे जो आपने आज की समस्या की बात कही, उससे उसका हल नहीं हो पाता। इसको वापस स्टैंडिंग कमेटी में भेजा गया। स्टैंडिंग कमेटी के सभी सदस्यों ने अपने सुझाव दिए और उसके बाद हमने इसको पब्लिक के सामने रखा। 2022 में नए रूप में हमने बिल को पब्लिक के सामने रखा, उनके सारे सुझाव आए, पूरी इंडस्ट्री के साथ हमने उनके सुझाव भी लिए और अब एक नए रूप के बीच में द सिनेमाटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2023 आप सबके सामने हम लेकर आए हैं। इसमें मेजर कंसर्न अमेंडमेंट्स के लिए क्या थे? अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो एक जो लिटिगेशन चल रही थी, कर्नाटका हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गई,
उसमें सीबीएफसी का सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, उसके प्रोसीजर्स क्या हैं, उसकी पावर्स क्या है। आप में से कुछ लोगों ने कहा रिवीजन पावर्स किसके पास हो। प्रशांत नंदा जी ने कहा कि उनको भी एक बार दिक्कत आई अपने रीजनल पैनल के सामने, मुश्किल एक पिक्चर के लिए, क्योंकि जो चेयरपर्सन था उसके ही अपने बच्चे की डेथ 12 साल की उम्र में हुई थी और वो उस पिक्चर को नहीं देख सकता था। कोई एक केस ऐसा हो सकता है, लेकिन हमारा प्रयास होता है कि जल्द से जल्द सर्टिफिकेशन मिल सके। इट्स अ ऑटोनोमस बॉडी, और सरकार और जिसको आप आम भाषा में सेंसर बोर्ड कहते हो, सीबीएफसी, इसके बीच में काफी एक तरह से डिस्टेंस मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि ऑटोनोमस बॉडी है, उसकी एक अपनी ताकत है। रिवीजन पावर भी सरकार के पास इस बिल के बाद नहीं रहेगी, वो ऑटोनोमिटी सीबीएफसी की बनी रहेगी जो आप चाहते हैं, और हम यही चाहते हैं ऑटोनोमिटी बनी रहे। तो सबसे बड़ी समस्या इस सदन पूरे ने कही, अनऑथराइज्ड रिकॉर्डिंग एंड एग्जीबिशन ऑफ फिल्म्स, ये जो फिल्म पायरेसी से जुड़ी हुई है। अब मैं देख रहा था कि प्रशांत नंदा जी ने 18,000 करोड़ से शुरू किया तो 22,000 करोड़ तक यही बात पहुंच गई कि इतने की पायरेसी होती है। अब पायरेसी कितने की होती है किसी को नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि कलाकारों की वर्षों की मेहनत पे पानी फेरने का काम होता है। हमने ऐसे दंड का प्रावधान यहां पर रखा है कि अगर उनकी मेहनत के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो उसको 3 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है, और उसको भी बढ़ाकर, ये 1000 करोड़ की पिक्चर बनी तो 50 करोड़ दंड हो सकता है, और 3 लाख से लेके इतने तक का दंड हो सकता है, और दूसरा उसको सजा। हालांकि हमारी सरकार ने डीक्रिमिनलाइज करने का बहुत काम किया सारे बिलों को। यहां पर भी इस बिल से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन जो किसी के जीवन को बर्बाद करने पे आ जाए, किसी की मेहनत को बर्बाद करने के लिए आए, तो उसको 3 साल की सजा का प्रावधान भी इस बिल में किया गया है, ताकि फिल्म इंडस्ट्री को बचाया जा सके। हमारे समय पे 40,000 कंप्लायंसेस को कम करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 9 सालों में किया, 40,000। और हमारा प्रयास है कि कम से कम अधिकारियों के पास आपको जाना पड़े, और हम तो ये भी चाहते हैं कभी आपसे कोई गलती हो भी गई तो आप मानकर कह दीजिए गलती हो गई, तो आपको दंड ही ना देना पड़े। हम दिशा में जाने की काम कर रहे हैं, आखिरकार देश के लोगों के लिए कानून बना रहे हैं। तो इसमें भी जो 10 साल के बाद आपको रिवीजन के लिए आना पड़ता था वापस सर्टिफिकेट लेने के लिए, वो अब आपको परपेचुअल मिल जाएगा, आपको सारी उम्र के लिए मिल जाएगा, आपको वापस आने की जरूरत नहीं है। आप उसको पहले एग्जेक्टिव ऑर्डर से किया। आज कोई कंटेंट लोकल नहीं, वो बहुत जल्दी ग्लोबल भी हो रहा है, तो टेक्नोलॉजी का उपयोग भी करेंगे, नई सुविधाएं भी देंगे। पायरेसी एक कैंसर की तरह है, और इस कैंसर को जड़ से खत्म करने का काम हम इस बिल के माध्यम से करने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें आप सब ने अपना सहयोग दिया है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।